राजेश अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद है। राजेश जी, वेरी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए आपका फंडामेंटल आइडिया क्या होगा? गुड आफ्टरनून श्रेया जी, अनुज जी, वीरेंद्र जी और बाकी भी जो पैनल में मित्रगण सब हैं, सबको नमस्कार। फंडामेंटली अगर आप देखें तो फार्मा में बहुत हलचल मची हुई है। और अभी जैसे अनुज जी कह रहे थे कि जो भी इंतजार फार्मा में है वो सिर्फ और सिर्फ टैरिफ की उस अनाउंसमेंट को लेकर के है कि एक बार आके खत्म हो जाए वो तलवार जो लटक रही है। उसके बाद ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा और इसी वजह से हमने लॉरस लैब को चुना है। एक तो फार्मा का प्ले है, दूसरा अगर आप देखो तो चौथी तिमाही के नतीजे बहुत शानदार आए थे। सीडीएमए का रैंप अप चल रहा है, मार्जिन बेहतर हुए। सबसे अच्छी बात है कि जो सीडीएमओ का बिजनेस है वो करीब करीब 95% ईयर ऑन ईयर और 15% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा। सीडीएमओ का बिजनेस जो पहले 28% है, अभी आज की डेट में 28% है टोटल रेवेन्यू का, वो 13% था FY 19 में और अब उसको 33% करने की मैनेजमेंट ने कहा है FY 27 तक। जो थोड़े बहुत हेडविंड्स हैं वो अपनी जगह हैं, अदरवाइज देखें तो सीडीएमओ में अगर इनके करार कुछ अच्छे हो जाते हैं तो यहाँ से एक बहुत बड़ा अपसाइड हो सकता है। कोविड के समय अच्छा चला था, फिर 3-4 साल बहुत डल रहा क्योंकि 3200 करोड़ के एक्सपेंशन चल रहे थे। अब चूंकि एक्सपेंशन पूरा हो गया है तो मुझे लगता है उस एक्सपेंशन का बड़ा फायदा इसको होगा। तो यहाँ पे इतनी बढ़त के बावजूद भी हमारी खरीदारी की सलाह है और हम समझते हैं कि 15 से 20% की बढ़त इसमें आने वाले 2 से 3 क्वार्टर में बिल्कुल हो सकती है। चलिए, लोअर स्लैब से हो गई पिक फंड। राजेश अग्रवाल जी, सेबी ने रिसर्च तो पूरी की है और ऑर्डर भी अच्छा निकाला है। अब ये ऑर्डर कितना टिकेगा कितना नहीं टिकेगा, ऑब्वियसली इस पर सवाल होंगे, लेकिन आपका क्या व्यू होगा? देखिए, सेबी का जो मार्केट पे भरोसा कायम करने की बहुत बड़ी कोशिश की है। लगातार ये खबरें आ रही थी कि 90% रिटेल इन्वेस्टर्स एफएनओ में लॉस कर रहे हैं। तो अब ये सामने आ रहा है कि इस तरीके से हो रहा था। तो बट ऑब्वियस है कि जो रिटेल इन्वेस्टर का जो एक भरोसा है वो वापस से आएगा और नीजक रिएक्शन के कारण से हो सकता है कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में थोड़ी गिरावट आए। लेकिन मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स जो भी हैं, चाहे वो बीएसई हो या दूसरे हो या इवन अनलिस्टेड में एनएसई हो, वो आगे आने वाले दिनों में अच्छा ही परफॉर्म करेंगे क्योंकि लॉन्ग टर्म में कैपिटल मार्केट रहने ही वाला है। तो यहाँ पर ट्रेडिंग होगी। एक बार हो सकता है कि वॉल्यूम्स थोड़े से कम हो जाएं, लेकिन अल्टीमेटली वॉल्यूम में कोप अप हो जाएंगे। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, खास करके इन सब स्टॉक्स में अगर किसी को लंबी अवधि का नजरिया हो। मैं यही कहना चाहूंगा कि बीएसई जैसे है, अब हम ही लोग देखिए तो 500 रुपया कम बोनस से बोल रहे थे, जो कि 150 रुपया हुआ और आज 3000 रुपये पे खड़ा। तो वहां पे जिन्होंने लिया या नीचे के भाव में जिन्होंने लिया है, उनकी एक कंफर्ट अलग है। आज जो लेंगे उनको ये चीज के लिए तैयार होना पड़ेगा कि कभी भी 10-15% की वोलाटिलिटी इसमें हो सकती है, M2M आपको दिख सकता है। लेकिन आपका अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सब लंबी अवधि में आपको रिटर्न अच्छा देंगे। जी हाँ। देखिए, अब तक की जो बातचीत हुई, हमने हर प्रोस्पेक्टिव से बातचीत की। अभी राजेश जी ने बताया कि बीएससी या फिर बाकी कैपिटल मार्केट स्टॉक्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कितना रिस्क लेना है कितना नहीं। हमने कंपनी आप देखिए, मैरिको और ट्रेंट, सारे चीज़ें आपके सामने है। ट्रेंट जहां मैनेजमेंट कह रहे हैं कि आप साल दर साल आके स्टोर्स में इजाफा और जिस तरीके से हो रहा है, तो ब्रोकरेजेस पॉजिटिव लिए हैं उन्होंने, लेकिन मिक्स रुझान है उनका। मैरिको पे ब्रोकरेजेस का थम्स अप आया, दोनों ही ब्रोकरेजेस का। आप कैसे देख रहे हैं इस दोनों ही काउंटर को, क्या करना चाहिए? देखिए श्रेया जी, एक एक करके लेते हैं। ट्रेंड में अगर आए तो जैसा हम सब जानते हैं, वेबसाइट, जूडियो, स्टार बाजार, ये कुछ फॉर्मेट्स है जो वो कंपनी चलाती है। और इस बार 35% की जो CAGR ग्रोथ थी उसके सामने 20 से 25% की ग्रोथ की बात कर रहे हैं और पूरे साल के लिए वो 25 से 30% की ग्रोथ की इंडिकेशन दिए हैं। 250 नए स्टोर खोलने के इंडिकेशन दिए। मुद्दा ये है कि वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच थे और इसे एक ट्रिगर चाहिए था ड्रॉप होने के लिए, जो आज 12-13% टूटा हुआ है। मेरे हिसाब से अगर ये स्टॉक 5,000 तक जाएगा या 4800-5000 के बीच में आता है तो वहां खरीदारी करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप देखो तो न केवल वेबसाइट, जूडियो, बल्कि मास अपैरल में भी जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है उससे बेहतर आ रही है। दूसरी, जूडियो ब्यूटी में ये जा रहे हैं। तीसरे, लैब ग्रोन डायमंड्स में जा रहे हैं।
तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो नई तरीके से उभर कर आ रही है और स्टार बाज़ार में अगर थोड़ी-सी डिसेंट ग्रोथ हो जाती है, तो वो एक एडेड ट्रिगर होगा स्टॉक में। ये एक अपॉर्च्युनिटी है, आज नहीं लेना है, 4800-5000 के बीच में आए तो वहाँ पे बाइंग की कॉल रहेगी। ओके, मैरिको की चलिए। अगर बात करें, तो रेवेन्यू की ग्रोथ अच्छी आई है, मार्जिन्स में थोड़ी दिक्कत है क्योंकि रॉ मटेरियल के प्राइसेस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस में मेरे ख्याल से थोड़ी-सी बढ़त हुई होगी। सबसे अच्छी बात जो मैनेजमेंट कमेंट्री में आई, वो ये आई कि रूरल ग्रोथ तो थी, अब अर्बन भी पकड़ने लगी है, खास करके प्रीमियम हेयर ऑयल सेगमेंट में जैसे मंगलम बता रहे थे, वो जो पैराशूट का इनका आता है, वो सबको देखते हुए। दिक्कत मुझे जो मैरिको में नज़र आ रही है, वो बांग्लादेश को लेकर के आ रही है क्योंकि बांग्लादेश इनका एक बड़ा मार्केट था और अगस्त में जो भी वहाँ पर पॉलिटिकल दिक्कतें हुई, उसके बाद से वहाँ के बाज़ार में यहाँ थोड़ा प्रेशर बना हुआ है। लेकिन वो भी फिर वो बात होगी कि वो हालिया है, कुछ दिनों के बाद सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर भी हमारी खरीदारी की ही सलाह है क्योंकि एफएमसीजी में ये स्टॉक बहुत अच्छा आउट परफ़ॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है। तो मैरिको में खरीदारी की जा सकती है, ट्रेंड के लिए थोड़ी गिरावट की वेट करना पड़ेगा। ओके, चलिए अब क्या करें, मिड कैप फंड है? हाँ, मिड कैप फंड है। राजेश जी बताइए क्या पिक किया आपने? अनुज जी, मिड कैप के हिसाब से हम वेस्ट कोस्ट पेपर के साथ जाना चाहेंगे। अगर आप देखें तो देश की एक सबसे पुरानी और सबसे बड़ी कंपनी कही जा सकती है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इफ नॉट द लार्जेस्ट, जो कि राइटिंग, प्रिंटिंग और पैकेजिंग पेपर में इनके खुद की कैपेसिटी 3,20,000 एमटीपा की है और 72% होल्डिंग इनकी आंध्रा पेपर में है, जिसकी कैपेसिटी 2,41,000 है। तो कुल कैपेसिटी इनकी 5,61,000 के आसपास हो गई। अ, दो करीब कुछ क्वार्टर्स पहले इन्हें यूनिप्लाई में भी एनसीएलटी से यूनिप्लाई को ले लिया था। कैप्टिव पावर इनका करीब 75 मेगावाट का है। खुद का प्लांटेशन है, इसलिए रॉ मटेरियल्स पे उतने चिप्स पे उतने डिपेंडेंट नहीं है और फुल्ली इंटीग्रेटेड प्लांट है। मुझे लगता है जिस तरीके की खपत पेपर की है, वो आगे आने वाले दिनों में बढ़ती हुई नज़र आएगी। वैल्यूएशंस बहुत अच्छे हैं क्योंकि 52 वीक हाई से भी अगर देखें तो इस वक़्त कम से कम 28-30% नीचे हैं। बावजूद इसके कि डबल डिजिट में इनके रेशियोज़ आते हैं, फिर वो चाहे आरओसी हो, चाहे आरओई हो। मुझे लगता है कि इस कंपनी पे ध्यान देना चाहिए और इसमें क कैश और लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत अच्छे हैं। डेट थोड़ा-सा बढ़ा है इन दिनों क्योंकि कैपेक्स वगैरह चल रहा था और इस वक़्त मुझे बहुत स्वीट स्पॉट में नज़र आ रहा है, यहाँ पर किसी का साल भर का होराइज़न हो तो खरीदारी करनी चाहिए। ओके, चलिए। ये ब्रेथ का सीन आपकी स्क्रीन पर और जिस तरीके से वीरेंद्र जी आपने कही ये बात, दुर्घटना दुर्घटना दुर्घटना, जब मैं छोटी थी तो मम्मी डेली सोप देखती थी, तो उसमें जो फ्लैश होता है ना, क्या क्या क्या, उसकी याद दिला दी आपने मुझे क्योंकि अब इंटरटेनमेंट डिस्कस कर ही रहे हैं, तो हाँ। अगले हफ्ते क्या क्या है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर, सिनेमा घरों पर, ये हम चर्चा कर लेते हैं। राजेश अग्रवाल जी हैं हमारे साथ। राजेश जी, इससे पहले आप बताएं कि क्या क्या हम देख सकते हैं इस हफ्ते। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। माँ देखी मैंने और सिर्फ आपके कहने पे देखी, पर मुझे शैतान ज़्यादा अच्छी लगी थी। शैतान बहुत अच्छी थी, बेटर थी। माँ ज़्यादा ड्रामेटिक हो गई, मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा ड्रामा और एक्स्ट्रा डाल दिया उन्होंने। आपने देखी क्या? आपका व्यू क्या रहेगा? ये बिल्कुल सही कहा आपने कि शैतान से अगर अपने इसको कंपेयर करें, तो हम्म। शैतान बेटर रही थी। हालाँकि प्रोडक्शन हाउस सेम था, लेकिन फिर भी शैतान बेटर थी, नो डाउट ऑन दैट। और मैंने पहले भी ये कहा था कि इस पिक्चर को हम सिर्फ़ काजोल के लिए देख रहे हैं, ना केवल मैंने बल्कि वीरेंद्र जी ने भी, अनुज जी ने भी यही कहा था कि इसका मेन अट्रैक्शन काजोल है और उसकी एक्टिंग आपको भी मानना पड़ेगा कि बहुत बेहतर। तो इस वजह से सच माँ में। देखी और ये जो अभी अब क्या, क्या, क्या बोल रहे थे ना, मुझे एकता कपूर की याद आ गई, उसके ही सीरियल्स में ऐसे होते थे। हाँ, फिर तो डीडीएलजे देख लेते, क्या दिक्कत थी, फ्री में मिल जाती, फिर माँ देखने की जरूरत क्या थी अगर एक्टिंग ही देखनी है। खैर अच्छा ये बताइए, मजाक कर रहा था मैं, कि इस हफ्ते नया क्या है? देखिए इस हफ्ते थिएटर की अगर बात की जाए तो बहुत शानदार, बहुत बड़ी पिक्चरें हैं। एक तो जुरासिक वर्ल्ड है, रीबर्थ। वो जुरासिक वर्ल्ड की फ्रैंचाइज़ी में चौथी पिक्चर है, लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई थी वो जुरासिक पार्क से हुई थी, जो कि मेरे ख़्याल से अगर मैं सही हूँ तो 90 या 92 में आई थी। उस समय हम बहुत छोटे थे और वो देख करने के बाद ही मुझे ये जुरासिक सीरीज़ में बहुत इंटरेस्ट जागा और ये उसी की चौथी कड़ी है। और मुझे लगता है कि ये न केवल बड़ों को जो अपने पुराने दिन याद करेंगे, इवन बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। स्कारलेट जॉनसन वापस से इसमें है और ऑब्वियसली श्रेया तो जाएगी ही। उसके अलावा अगर देखा जाए तो मेट्रो इन दिनों है, ये भी अनुराग बासु की
लाइफ इन अ मेट्रो आई थी करीब 15-20 साल पहले, उसी की कड़ी में आगे बढ़ती हुई कहानी है। इसमें स्टार कास्ट बहुत ज़बरदस्त है। पंकज त्रिपाठी, कंगना शर्मा, सारा अली खान, आदित्य चोपड़ा, पंकज कपूर, अनुपम खेर और पंचायत के बाद नीना गुप्ता। तो ये एक रोमांटिक कॉमेडी है, मेट्रो सिटीज़ में किस तरीके की लाइफ़ है वो दर्शाती है। तो ये 2 मूवीज़ थिएटर में है जो मेरे ख़्याल से दोनों ही देखने लायक बनती है। इसके अलावा अगर ओटीटी की बात की जाए तो वहाँ भी 3 मूवीज़ हैं। पहली तो कालीधर लापता है जो अभिषेक बच्चन की है, जिसमें कहानी कुछ इस तरीका है कि ये वो बुज़ुर्ग हो जाते हैं और उनके घर वाले सोचते हैं कि ये एक बेकार का बोझ है और इसे डंप कर दिया जाए और ये सुन लेते हैं। तो उसके बाद ये अपने घर से मोह-माया छोड़ कर के यात्रा पे निकल जाते हैं और उस यात्रा का एक किस तरीक़ा से वो पैन आउट होती है वो दिखाया गया है। अभिषेक बच्चन की पहली कुछ एक फ़िल्में जो ओटीटी पे आई, हालाँकि उतनी चली नहीं, लेकिन उनकी एक्टिंग बहुत शानदार रही है और इसलिए इससे भी उम्मीद बनी हुई है। दूसरी ठग लाइफ़ है कमल हसन साहब की, मनी रत्नम, ए.आर. रहमान की, जो कि थिएटर में उतनी चली नहीं और हिंदी भाषी क्षेत्रों में तो उतनी रिलीज़ भी नहीं हुई थी, तो मेरे ख़्याल से एक अपॉर्च्युनिटी है देखने की। लेकिन तीसरी मूवी जो है वो हेड्स ऑफ स्टेट है, जिसमें प्रियंका चोपड़ा, जॉन सेना और इदरीस इल्बा है। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है और बहुत एंटीक मतलब बहुत अजीब-सी कहानी है कि यूके के प्रेसिडेंट और यूएस के यूके के प्राइम मिनिस्टर और यूएस के प्रेसिडेंट के लाइफ थ्रेट है, किसी ग्लोबल संस्था के द्वारा और वो दोनों आपस में मिल कर के से कैसे बाहर निकलते हैं, उसकी कहानी है जो थोड़ी-सी अलग तरीके की है, वो देखने लायक हो सकती है। सीरीज़ में कहा जाए तो 2 वैसे तो कई सीरीज़ है बट 2 सीरीज़ हैं जो देखने लायक हैं। एक द हंट, हुँ, राजीव गांधी असैसिनेशन हाँ, केस जो कि हाँ, 90 डेज़ करके एक किताब है, उस पे है और वो बहुत अच्छी चलने हाँ, वाली है। सीबीआई की जो हुँ, 90 दिन की इन्वेस्टिगेशन हुई थी और दूसरी द गुड वाइफ है, जिसमें प्रिया मनी है। हाँ, तो ये 2 सीरीज़ हैं, कुछ एक हाँ। मूवीज़ हैं जो इस वीक को आपको उलझाए रखेंगी। हाँ, द हंट का प्रोमो मैं कल इनफैक्ट घर जा रहा था तो रेडियो पे मैंने भी सुना था। रेडियो पे नहीं, इनफैक्ट मैं यूट्यूब पे देखा था वो। अच्छा लगा मुझे वो प्रोमो। ये बताइए ये क्रिमिनल जस्टिस का आज समापन हो जाएगा ना इस सीरीज़ का? आज के एपिसोड में बात तो है आज मर्डर किसने किया था बात तो खुलासा? है आज 8वें एपिसोड के रिलीज़ होने की। लेट्स सी साथ ये माने मुझे ये समझ में नहीं आया कि हफ्ते में एक-एक एपिसोड दे रहे हैं और इस वजह से मैंने अभी नहीं, तक देखी नहीं हाँ, है कि जब तक पूरा आएगा तभी देखेंगे। मैं आपके साथ एग्री करती हूँ राजेश जी, मैं भी ऐसे देखती हूँ जब तक पूरा नहीं आ जाता सस्पेंस में कौन जिए। हाँ, नहीं, इस बार अपन खामखा एंगेज हो गया और त्रिपाठी जी की गुजारिश है, त्रिपाठी जी अगली बार जब बनाए ना कोई सीरीज़ तो प्लीज़ एक बार में एक बार में शुरू कीजिए, समापन समारोह करिए। खामखा आदमी इरिटेट होता है। मेरे ख्याल से जो जिसने मर्डर किया है वो घर का ही कोई शख्स है, मुझे मालूम है। बट राजेश जी एनीवे बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। मतलब आपने स्पॉइलर मत दीजिए पूरे हफ्ते वीरेंद्र का जी, है स्पॉइलर मत मुझे लग दीजिए, रहा अभी है देखना मैं बाकी है। नहीं नहीं मैं भी कयास ही लगा रहा हूँ, मैं भी कयास ही लगा रहा हूँ जो जो उन्होंने सिग्नल्स दिए हैं वो उस हिसाब से बता रहा हूँ मैं। तो बट द हंट मेरे को राजेश जी लगता है देखनी चाहिए, है ना? अच्छा रहेगा। बिल्कुल, प्रोमोज़ बहुत शानदार बने हैं, एक्टर्स भी अच्छे हैं, अमित सियाल है जो कि पिछले कई सीरीज़ से अच्छी एक्टिंग कर रहा है। इवन अगर आपको याद हो तो राजनीति में भी महारानी में भी वो था, जो कि पॉलिटिकल ड्रामा था और उसमें भी उसने बहुत अच्छी एक्टिंग करी थी। इन दिनों भी पिछले कुछ सीरीज़ में मैंने उसे देखा, तो उसकी एक्टिंग पे बहुत थोड़ा भरोसा है। ओके, तो अगले हफ्ते आपके लिए और हमारे लिए क्या है ये इस पर हमने बातचीत कर ली, लेकिन मार्केट के लिए क्या है? 51,044 जितना दर्द सुबह था, दर्द थोड़ा-थोड़ा अगर आप देखें तो कम हो गया सेकंड हाफ में। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि रिकवरी अच्छी रही। श्रेया फाइनली क्या देखेंगे आप शाम को आज? कौन सी सीरीज़? अब तो मन बना लिया होगा? हाँ, अब क्रिमिनल जस्टिस शुरुआत कर दूंगी, उसकी ऐड सोच रही हूँ और वीकेंड पे मेट्रो इन दिनों थोड़ा मुझे प्रॉमिसिंग लग रही है इसकी ट्रेलर और थोड़ी एंटरटेनिंग लग सकती है, तो वो देखने का सोच रही हूँ मैं। बाद में आपको हाँ, रिव्यू टेक्स्ट कर और- दूंगी ताकि आपका और समय ट्विटर बर्बाद बंद ना कर हो। दीजिएगा। नहीं, ट्विटर बंद कर दीजिएगा। ट्विटर पे लोग पता नहीं क्या-क्या बोल रहे हैं कि ये देख लीजिए और वो बता रहे हैं कि ये हो गया। नहीं, प्लीज़ कुछ मत लिखिए। कल पढ़ेंगे ट्विटर और आपसे मुलाकात होगी सोमवार की सुबह मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार एंड हैव अ नाइस वीकेंड।